और भूख जब लगती है तब पता चलता है कि उस समय अन्न का किस प्रकार से चिंतन होता है कि कुछ भी खाने को मिल जाए। संत मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन वृंदावन में अधिक मास था। बात 1995 से पहले की बात है। अब 92 की है कि 93 की है, वो विचार करने से पता लगेगा किस सन में अधिक मास था। तो हमने भी वृंदावन की दंडोती परिक्रमा की। हमने दंडोती परिक्रमा की वृंदावन की। गर्मी का समय था, तो रात्रि में 8-9 बजे चलते थे। उस समय पक्का रोड नहीं था, परिक्रमा में कच्चा रास्ता था और इतनी भीड़ भी नहीं होती थी परिक्रमा में, कम भीड़ होती थी। तो एक हमारे संत हैं झालावाड़ वाले त्यागी जी, उनके साथ दंडोती परिक्रमा कर रहे थे और गर्मी थी, तो शाम को तो रात्रि में कुछ खाया नहीं कि दंडोती करनी पड़ेगी, और तो भूख भी ज्यादा लगी नहीं थी। जल पी के गए, 1-2 बार जल पिया और फिर इतनी तेज भूख लगी कि हमारा तो दंडोती करना मुश्किल हो गया। हमने कहा त्यागी जी भाई, हमें तो बहुत जोर की भूख लग रही है, कहीं से लाओ। रंग जी का घंटा बजा, बोले महाराज रात्रि का 1 बज रहा है, 1 बजे कहाँ से लाऊं, जंगल है यहाँ। भाई मैं तो भूख से बहुत व्याकुल हूँ। तो बगल पास में राजपुर गांव है, पगडंडी। अब तो पूरी परिक्रमा में निर्माण हो गया, उसमें निर्माण नहीं था, जंगल था। तो त्यागी जी बोले राजपुर गांव से किसी ब्रजवासी को जगा के उसके घर की मधुकरी ले आवे। उनके वैसे तो हम मधुकरी नहीं पाने में ज्यादा वो रखते हैं, लेकिन अब भूख लग रही, ले आओ, कोई बात नहीं। जैसे ही आगे जाने का विचार किया, सो कुत्ता भौंकने लग गए। बोले कुत्ता तो वैसे चीड़ फाड़ कर देंगे। तो फिर थोड़ी दूर आगे चलते हैं, तो थोड़ी दूर चले, एक रास्ता चामुंडा की तरफ चला गया, एक इधर की ओर मुड़ जाता परिक्रमा में। उस समय वहां कोई निर्माण नहीं था। तो हमने क्या देखा, एक पीलू के वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे। अनुमान है रात्रि का 1:30 या 2 बज रहा होगा। गौर वर्ण था, कृश शरीर था, एक लंगोटी शरीर पर थी और कोई कपड़ा नहीं था, और जटाएं गोल गोल उन्होंने बांधी हुई थी। कोई तिलक स्वरूप वगैरह भी नहीं था, पर लग रहे थे कोई सिद्ध महात्मा है। उनका कभी हमने पहले वहां दर्शन भी नहीं किया, पर हमने जाकर जैसे ही उनको प्रणाम किया तो प्यास भी लगी रही थी, गर्मी थी और भूख भी लग रही थी। तो उन्होंने कहा आओ बालक भगवान, जल पियो। उनका लाओ, उनके करवा में जल था। तो बोले खाली पेट जल मत पियो, भूख तुमको लग रही है और खाली पेट पानी लग जाता है, कुछ खा करके पानी पियो। तो हम तो बहुत प्रसन्न हो गए कि भाई भूख लग रही है और कोई खाने की बात कह रहा है। तो आश्चर्यजनक घटना जयराम दास जी, उन्होंने कपड़े से खोला तो गरम गरम रोटी, हाथ का टिक्कड़ एकदम गरम, बढ़िया घी से तर, और उसमें जो है टेंटी का अचार, मिर्चा का अचार दे दिया हमको। इतना स्वादिष्ट कि मेरे मुंह में आज भी पानी आ जाता है। ऐसी न वहां कोई चूल्हा, न वहां कोई धुनी, और बिल्कुल गरम टिक्कड़। वो हमारे महात्मा त्यागी जी को कहा, बोले नहीं हम नहीं खाया। उन्होंने नहीं खाया। एक टिक्कड़ मोटा हमने खाया, फिर दूसरा खाया, पेट तो भर गया, पानी पिया, बड़ा सुंदर शीतल दिव्य जल।
लेकिन मन नहीं भरा, इतना स्वादिष्ट था कि पेट में जगह होती तो एक आध और खा लेते। ऐसा 2 टिक्कड़ मोटे मोटे खाए, फिर बोले देखो पेट भर गया, अब परिक्रमा मत करना, सो जाओ, यहीं लेट जाओ। तो हम भी वहीं लेट गए रज में ही, और वो संत जो त्यागी जी थे वो भी लेट गए। आश्चर्यजनक घटना घटी। 1 आध घंटे बाद सो के जब जगे तो न वहां कोई महात्मा था, न कुछ नहीं था वहां। तो हमको ऐसा लगा कि वृंदावन में सिद्ध पुरुष विराजते हैं, राधा रानी की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि 1:30-2 बजे रात को भी किसी को भूख लगे तो राधा रानी किसी को भूखा नहीं रखती है। तब से ऐसा विश्वास हो गया कि अपने कोई भूखा मरना चाहे तो भले ही भूखा मरे, पर हमारी करुणामयी श्री राधा रानी रात्रि को 1:30 बजे 2 बजे भी कोई भूखा बिलबिलावे तो उसको भी गरम गरम टिक्कड़ किसी न किसी संत के द्वारा भेज देगी।